से कहा मांगो। कुंती बोली एक चीज की कमी आज भी है, सो झोली फैला दी कुंती ने। क्या? विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत साध अपुनर्भव दर्शनम। एक नहीं है, यदि देना है शिवरंजनी में तो एक ही वरदान दे दो कि मेरे जीवन में हमेशा विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति समाप्त नहीं हो पाए तब तक दूसरी विपत्ति मेरे जीवन में आ जाए, दूसरी विपत्ति समाप्त नहीं हो पाए तब तक तीसरी विपत्ति मेरे जीवन में आ जाए। दुख दुख दुख, केवल दुख मेरी झोली में भर दो। कृष्ण के कान खुले रह गए। क्या कहती है बुआ? अरे जीवन में तूने कभी सुख देखा है जो आज दुख मांग रही है? अगर कुंती की डायरी देखोगे तो जीवन दुखों का भंडार है। कुंती का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, आपको पता है? सूरसेन महाराज की बड़ी बेटी बसदेवी की खास बड़ी बहन है। बचपन का नाम है प्रथा, कृष्ण की सगी बुआ है, नाम है प्रथा। कुंती वो देश के राजा है, गोद ले गए, नाम हो गया कुंती है, कुंती हो गया। इधर शायद कुंती नाम है किसी का ना। हाँ, ताली बजाओ, संजोग है साहब। कुंती का जीवन सुनेंगे आप महाभारत में। कुंती का जीवन दुख से भरा है। कुंती का जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, पति भी मिला तो रोगी पति मिला, उस पति का भी सुख नहीं मिला, क्योंकि पांडु को श्राप लगा था कि सहवास की कामना से अगर तुम अपनी पत्नी को छुओगे तो तुम मर जाओगे, क्योंकि पांडु ने एक बहेलिया जानवर को उस परिस्थिति में मार दिया था जो नहीं मारना चाहिए था। तो जानवर ने कहा था कि अगर तुम भी अपनी पत्नी के पास में इस परिस्थिति में जाओगे तो तुम भी मर जाओगे। परिणाम यह कि पति पत्नी को छू सकता नहीं, टच कर सकता नहीं, स्पर्श कर सकता नहीं। तो किसी ने पूछा जब पति पत्नी को छू सकता नहीं, टच कर सकता नहीं, स्पर्श कर सकता नहीं, तो फिर संतान कहां से हो गई? बात सोचने वाली है, सही भी है। जब पति पत्नी को छुएगा नहीं, संतान कहां से हो गई? और ये तो भला कहो संत दुर्वासा का। संत दुर्वासा कुंती को बचपन में एक मंत्र बता करके गए थे, जिस मंत्र के प्रभाव से कुंती के 3 बेटा हुए। सबसे बड़ा बेटा युधिष्ठिर, फिर भीम और अर्जुन, जो धर्म के अंश, पवन के अंश और इंद्र के अंश थे। पांडु की 2 पत्नी थी, बड़ी पत्नी कुंती, छोटी पत्नी माद्री। माद्री बोली दीदी आपके तो 3 हो गए, मुझे तो एक भी नहीं है, कृपा कर दो मुझे भी हो जाए। माद्री ने निवेदन किया तो कुंती बोली ठीक है, तुम किसी भी देवता को बुलाओ, मैं मंत्र पढ़ती हूँ। और जैसे मंत्र पढ़ा तो माद्री के गर्भ से 2 बेटा हुए, जो सूर्य के 2 पुत्र हैं, अश्विनी कुमार। ये नाम अलग है, चीज 2 हैं, अश्विनी अलग है, कुमार अलग है। इन दोनों के प्रभाव से माद्री के 2 बेटा हुए, नकुल और सहदेव। ये मंत्र क्रिया के पुत्र, शारीरिक क्रिया के पुत्र नहीं है 5 पांडव। इसी तो शादी से पहले कुंती को कर्ण हो गया था, क्योंकि वो मंत्र टेस्ट कर रही थी। पहले बता दिया था ना, बोले टेस्ट कर ले कि नहीं मंत्र में करंट है कि नहीं। तो सामने सूर्य नारायण थे, तो सूर्य को देख कर टेस्ट कर रही थी। मैं सूर्य आई गए उतर के। कुंती बोली हम तो टेस्ट कर रहे थे। बोले टेस्ट नहीं, अब तो मेरी कृपा से पुत्र होगा। और सूर्य कृपा से ही वो कर्ण हुआ था, जो लोकलाज के भय से कुंती ने गंगा नदी में बहाया था। ये वही मंत्र तो है। आप विचार करिए, जरा सोचिए, जिस बेटी का जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, विवाह भी हुआ, तो रोगी पति मिला, ऐसे पति का भी कोई सुख नहीं मिला, और ऐसे पति की भी भर जवानी में मौत हो गई। एक बार माद्री को छूने के लिए पांडु दौड़े। माद्री बोली मुझे मत छूना, लेकिन कामा तुरानाम न भयम न लज्जा। काम से आकर जब प्राणी होता है, न उसे भय होती है, न लज्जा होती है, न शर्म होती है। माद्री को छू ही लिया, और जैसे माद्री को छुआ पांडु की मौत हो गई। माद्री बोली मेरी वजह से मेरे पति मरे हैं, इसलिए मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी। माद्री पांडु के साथ सती हो गई। ऐसी वैधव्य विधवावस्था में 5 पुत्रों का पालन करना बुआ। किन तेरे 5 पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100 बेटा 24 घंटे योजना बनाते हैं, 24 घंटे योजना बनाते हैं। कभी लाचाग्रह भवन में
आग लगा करके मार देना चाहते हैं, कभी 12 वर्ष के वनवास में भेज देते हैं, कभी 1 वर्ष के अज्ञातवास में भेज देते हैं, कभी वही गांधारी के 100 बेटा छल से कपट से जुए में हरा करके तेरी पुत्र वधू को निर्वस्त्र करके इज्जत के साथ में खिलवाड़ करना चाहते हैं। बुआ, कितने बड़े बड़े संकट तेरे जीवन में आए, पर तूने अपने विश्वास को नहीं तोड़ा, तूने अपने भरोसे को नहीं तोड़ा। ऐसे महाभारत जैसे समर में तेरे पुत्रों ने ऐसे विजय प्राप्त कर ली। कैसे? बोले जैसे कोई बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे में भरे हुए पानी को स्वभाव से ही पार कर जाता है। लेकिन नन्हे बुआ, आज तेरे विश्वास का परिणाम है कि तेरा बड़ा बेटा युधिष्ठिर पूरे भारत का सम्राट बन गया, राजा बन गया, तुम राजमाता बन गई, और मैं भतीजा तेरा कृष्ण आज भरी समा में भगवान बन गया। आज तूने कहा है कि मैं भगवान हूं, और जब मैंने कहा कि हाँ मैं भगवान हूं, और भगवान से कुछ मांगा जाता तुम भी कुछ मांग लो, और जब मांगने का नंबर आया बुआ तो तूने फिर दुख मांग लिया, फिर दुख। अरे एक बात बता बुआ, तूने जन्म से लेकर आज तक सुख कब देखा है जो आज दुख मांगती? तूने तो केवल दुख ही दुख देखे। अब मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। कुंती कहती है कन्हैया, आज मेरे दुख का ही परिणाम है कि तुम मेरी आंखों के सामने खड़े हो। आज मेरे संकट का ही परिणाम है कि तुम मेरी आंखों के सामने खड़े हो, और जिस दुख से तुम मिलते हो ऐसे दुख को मैं जीवन भर चाहती हूं, और जिस सुख से तुम छोड़ करके चले जाओ ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी? सुख के माथे सिल परे, सलमाने पत्थर पहाड़, कबीर का दोहा है। सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे बात दुख की तो बलिहारी है जो पल पल प्रभु का नाम दिलाए, भगवान की याद दिलाए। ऐसा दुख मुझे जीवन भर चाहिए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान की याद बने रहना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, कोई ऐसा हनुमान जी का वचन है क्या? कहे हनुमान सुमरन भजन न हुई, इसलिए मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि दुख में सुमरन सब करहे, सुख में करहे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करहे तो दुख काहे खो। कुंती कहती है दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद आई ना होती। कन्हैया हमें छोड़ के मत जाना। हमने रो रो की उनकी याद में टब भर दिए, हमने रो रो की उनकी याद में टब भर दिए। वो ऐसे बेदर्द निकले कि नहा के चल दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हे कन्हैया हमें छोड़ के मत जाना, नहीं तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। कृष्ण बोले चलो ठीक है, अब जब तुम नहीं तो फिर ठीक है, सुख दे रहे हैं, लेकिन एक बात है क्या कि साहस मैं तुम्हें साथ में दूंगा कि सुख में भी तुम मुझे मत भूलो
महाभारत की बड़ी अच्छी कथा। आज रात में ही कृष्ण यहाँ रुके थे। इतने में क्या हुआ कि किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। देखा कि युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। पूछा क्यों रोते? युधिष्ठिर जी बोले कन्हैया इतना बड़ा महाभारत हुआ, इन सब का पापी मैं हूं। यहाँ पर हजारों बच्चे अनाथ हुए, सैकड़ों स्त्रियां विधवा हुई, इसका कारण मैं हूं। न होती मेरे भारत के राजा बनने की इच्छा, न होता महाभारत। कृष्ण बोले बिल्कुल गलत। काहू न को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने कर्म से सुख दुख भोगते हैं। रात भर निकल गई लेकिन समझ में नहीं आई बात, क्योंकि चश्मा गड़बड़ है ना। और उपदेश करने वाले के प्रति अगर चश्मा गड़बड़ है तो कथा पल्ले पड़ने वाली। हाँ, अगर कथा वाचक के प्रति श्रद्धा का चश्मा नहीं है तो साहब कितनी भी अच्छी कथा सुनाए, पल्ले पड़ने वाले, क्योंकि चश्मा गड़बड़ है साहब, है ना। और चश्मा अगर श्रद्धा का लगा है तो कथा पूरी समझ में आएगी। 5 साल का बच्चा अगर हमसे कोई ज्ञान की बात कहे हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बच्चा का जो हम देख रहे हैं ये बच्चा ही तो है अभी। और वही बात अगर हमारे गुरु जी कह दें तुरंत समझ में आ जाएगी, क्योंकि गुरु के प्रति गुरु का चश्मा है, बालक के प्रति बालक का चश्मा है। चश्मा जैसा होगा वैसे तो समझ में आएगी बात। अब कृष्ण ने उपदेश तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन युधिष्ठिर को पल्ले नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि चश्मा ही गड़बड़ है, श्रद्धा का चश्मा ही नहीं लगा है, भाव का चश्मा ही नहीं है। हाँ कन्हैया बात तो अच्छी कह रहा है, पर हाँ ये छोटा ही तो है भाई, मतलब बात चलने का भाव ये गड़बड़ है साहब। कृष्ण बोले हम कुछ भी कर ले, इन्हें नहीं आई समझ में। सवेरे जाऊंगा भीष्म पितामह के शरीर में चला जाऊंगा, बोलूंगा मैं, होंठ उलाएंगे भीष्म के, ताकि लगे कि भीष्म करना है उपदेश, और बोलूंगा मैं। ये संकल्प कृष्ण ने लिया। सवेरे होते 5 पांडव द्रौपदी कुंती को लेकर के कृष्ण गए, और वहां पर जाकर के क्या देखा कि 52 दिन से बाणों के सैया पर भीष्म पितामह सो रहे हैं। आज उनको सिर रख करके कृष्ण ने प्रणाम किया। ऐसी कथा भागवत में है। भीष्म बोले आओ कन्हैया, मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए आपका आगमन हुआ है, मेरे जीवन को संवारने के लिए आप आए हो। कृष्ण ने प्रणाम करके कहा बाबा आज मैं 5 पांडवों को लेकर के आया, आज आपके आशीर्वाद से युधिष्ठिर भारत के राजा बन गए, आज मैं इनको लेकर के आया, कुछ उपदेश आप इनको कर दो। भीष्म बोले सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे कहते हो कि मैं इनको उपदेश कर दूं? बोले नहीं, आपके जीवन का लंबा अनुभव। देखो एक बार कश्मीर में 20 वर्ष का पंडित युवा पैदा हुआ, काशी में पढ़ने के लिए गया। काशी के विद्वान समाज ने उससे कह दिया सर्वजय शास्त्री। सर्वजय शास्त्री का मतलब सब पर विजय प्राप्त करने वाला शास्त्री। अब तो शास्त्री जी को जरा घमंड आ गया कि हम तो सर्वजय शास्त्री हैं। संजोग से उनका गांव कबीरदास के गांव में था। जैसे अपने माता के पास आए, शास्त्री जी बोले हम तो सर्वजय बन गए। माता बोली चाहे सर्वजय बन जाए चाहे कोई विजय बन जाए, जब तक हमारे गांव के संत कबीर नहीं कह देंगे तब नहीं मानूंगी मैं तब तक। तो बोले वो कबीर कपड़े सिलता? बोले हाँ। तो बोले चले जाओ। शास्त्री जी दौड़े दौड़े कबीरदास के घर गए। कबीरदास जी तो कपड़े ही सिलते थे। सो सीधे जा ए कबीर क्या करते हो? सो कबीर ने टेढ़ी नजर से देखा। बोले क्या? बोले ना हम किया न करेंगे, ना कुछ किया शरीर, जो कछ किया सो राम ने, पर भया कबीर कबीर। मैं तो कुछ करता नहीं हूं। कबीर का अर्थ होता है कर्म करने वाला, फिर भी लोग शरीर को कबीर कबीर कहते हैं, कबीर कबीर लोग कहते हैं। तो बोले करते क्या हो? हम शास्त्रार्थ करने आए हैं, हमारे माँ ने कहा है कि अगर कबीर कह देंगे तो ही मैं मानूंगा कि तू सर्वजय शास्त्री है। कबीर जी बोले शास्त्रार्थ? मैंने शास्त्र पढ़े ही नहीं तो अर्थ क्या खाक करूंगा? मुझे शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं आते। तो बोले पेज पे लिख के दो कि कबीरदास हारा, सर्वजय शास्त्री जीता, और अंगूठा लगाओ। अब कबीर जी थोड़ा थोड़ा लिखना जानते थे, सो लिख दिया कबीरदास हारा और सर्वजय शास्त्री जी अंगूठा लगा दिया, ले जाओ। और माँ के पास जैसे शास्त्री जी पहुंचे तो बोले वो कबीर तो कुछ जानते नहीं, वो तो हार गया। बोले तो क्या प्रमाण? बोले लिख के लाए हूं। बोले पढ़। सो उस पर लिखा था कबीरदास जीता और सर्वजय शास्त्री हारा। माँ बोले ये क्या होगा? बोले उसने गड़बड़ लिख दिया, मैं दोबारा जाता हूँ। पंडित जी फिर गया। बोले क्या ढंग से नहीं लिखते? ढंग से लिखो। तो फिर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे कबीरदास हारा, सर्वजय शास्त्री जीता, ले जाओ। फिर लेके गए, उस पे लिखा था कबीरदास जीता और सर्वजय शास्त्री हारा। 50 बार हुआ। अंत में पंडित जी शास्त्री जी की आंखें खुल गई और कबीर के चरणों में प्रणाम करके बोले बाबा ये विद्या तो मैंने काशी में भी नहीं पढ़ी, क्यों तो लिखता कुछ हो कुछ जाता है, ये क्या है?
कबीर जी बोले मैं कुछ नहीं जानता, केवल मैं एक बात जानता हूं कि तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, पर मैं कहता खिल की रेखी। बेटा तू वो बाँच रहा है, तूने किताबों में पढ़ा, मैं वो बाँच रहा हूं जो मैंने आंखों से देखा है। पुस्तक के ज्ञान से अनुभव का ज्ञान बहुत बड़ा होता है। पुस्तक की बात गड़बड़ हो सकती है, पर बुजुर्गों की बात कभी गलत। भैया अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो तो किताबें बंद करो, बुजुर्गों से पूछ लो, ये खुली किताब होते हैं, ये सब अनुभव बता देते हैं। कृष्ण बोले बाबा तुम बूढ़े, वृद्ध तुम्हारा अनुभव, भीष्म बोले अब तुम कह रहे सो ठीक है। और यहाँ पर बड़ी अच्छी शिक्षा दी। यहाँ पर जितने लोग कथा सुन रहे ज्यादातर गृहस्थ ही हैं। आपके काम की बात हो तो ध्यान से सुनना ये उपदेश। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सब, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास अभ्यास योगता। सबसे पहली बात यह है गृहस्थ के लिए दान धर्म की। गृहस्थ को ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए और जितना धन कमाया उसका 10% दान किए धन ना घटाएं। जो सहाय रघुवीर और पंची के चल विवत्सों घटाए न सरता। आज ये भागवत हो रही है, बहरार में हो रही है। हमारे श्री अशोक तिवारी जी यजमान बने हैं, कथा करवा रहे हैं, बहरार सरकार की कृपा से हो रही है। आज इनकी दान धर्म की भावना कितनी पवित्र है कि आज ये अपने धन का 10% दान कर रहे हैं इधर। ये सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं? अगर दान धर्म नहीं करते तो हम क्यों आते इधर? दान धर्म नहीं करते तो हम लोग क्यों बैठते इधर? दान धर्म ना करते तो ऐसी अच्छी पंडाल, ऐसी अच्छी मंच, ऐसी अच्छी व्यवस्था भोजन की, देखो जितने लोग रुके सबकी भोजन की व्यवस्था है साहब। कल तो हम ये सोच रहे थे कि शायद हम ही रुकेंगे इधर और सब चले जाएंगे, सच बोल रहे। पर रात में देखा कि सभी इधर रुके, हमें बहुत अच्छा लगा। और इतना अच्छा लगा रात में तो साहब, इतना रमणीक लगता है बहरार में, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना दिव्य वातावरण, सुंदर हरियाली, धन्य ये जगह। हमने तो देखा कि हमारे यजमान जी के पूरे परिवार और सब, यहाँ तक की पूरी व्यवस्था ही यही है। यहीं पर रुको, यहीं भोजन करो, बढ़िया है, स्नान करो, सरकार के दर्शन करो, खूब कथा सुनो और बीच बीच में चाय की चुस्की भी लगाओ। तो कितनी बड़ी ताली बजाओ ना, कितनी अच्छी व्यवस्था। अब ये जंगल में मंगल है नहीं है तो क्या है, यहाँ किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, पर देखो व्यवस्था। YouTube पे लाइव चल रही है कथा। तो सुबह फोन आया था, महाराज कौन से शहर में हो रही है? हमने कहा शहर नहीं है, घनघोर जंगल है। जंगल है? हमें तो लग रहा बहुत बड़ी कोई सिटी है। हमने कहा सिटी नहीं है, तो पंडाल ही सिटी जैसा बना है, तो हम क्या करें? बोलो जय श्री कृष्ण। तो इतनी दान धर्म की भावना इनके मन में जगी, तभी तो हो रही है कथा। और कथाओं में न सैकड़ों लगते, न हजारों, न लाखों रुपए होंगे, न भागवत होगी। क्योंकि आज के समय में बिना अर्थ के धर्म भी नहीं होता। तो दान धर्मन, मैं निवेदन कर दूं कि आपने जो धन कमाया उसका 10% दान करो। और एक बात और, आप एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं बता सकते समाज में कि जिस आदमी ने जीवन में दान किया और उसके जीवन में गरीबी आई हो। बताओ ऐसा कभी होता है? अरे राम राम राम, वो आदमी बहुत ही ज्यादा गरीब हो गया साहब, दान कर दिया सब। अरे राम, दान करने से गरीब होता है क्या? दान करने से तो 100 गुना बढ़ता है घर में। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध। हम अभी राजस्थान में कथा करने गए, मारवाड़ी लोगों ने कथा कराई, तो उन्होंने हमसे कहा महाराज हमारा 10% का खाता अलग होता है, 90% हमारा, 10% का अकाउंट अलग, और जो उसमें धन होता है मुझसे भागवत, रामकथा, यज्ञ, भंडारे, धर्मशाला, स्कूल, प्याऊ, अन्य क्षेत्र, कुंभों में कंबल वितरण, सर्दियों में वस्त्र वितरण, हम यही करते हैं साहब 10% में। क्योंकि हमारे पिताजी कहते थे कि 10% बेटा अपना नहीं मानना, तो उनका जो 10% अकाउंट है अलग है, वो साल भर में जितना कमाते हैं पूरा अलग जमा करते हैं। इसका परिणाम सामने है। और ये बात मुझे मंच से कहने में भी झिझक नहीं लगती, मैं तो कह देता हूं। क्या आज तुम कलकत्ता जाओ, चाहे बॉम्बे जाओ, चाहे दिल्ली में जाओ, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जितने बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, और उनके मालिक का पता करना कि इसका मालिक कौन है,
भले ही वो कलकत्ता में हो, लेकिन अगर आप उसके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ प्लेस, उसका जन्म स्थान और जन्मभूमि पूछेंगे तो कहेगा महाराज मैं तो राजस्थान के गांव का मारवाड़ी हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि उनका दान का खाता अलग है, तो पूरे जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री उनके मालिक मारवाड़ी हाथों में है। दान करो, इसलिए दान की भावना अपने अंदर जगाओ। हर आदमी के जीवन में विचार आता है कि एक बार जीवन में श्रीमद् भागवत कथा कराऊंगा। बोलो, सोचता है ना हर आदमी, पर हर आदमी करा पाता है क्या? जवाब दीजिए। कई लोग तो सोचते सोचते चले ही गए, नहीं हो पाई। बड़े हमारे एक जन्म के नहीं, जन्म कोट सतई रपी, हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यदायी होते हैं, तब हमें भागवत कथा सुनने के लिए और ऐसा अवसर प्राप्त हो पाता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये सद्भाग्य से ही प्राप्त होता है इस प्रकार की कथा और दान करना। लेकिन मैंने तो कई लोगों को देखा है साहब, एफडी पर एफडी, एफडी पर एफडी, एफडी पर। महाराज बैंक भर रहे हैं पर चमड़ी जाए और दमड़ी ना जाए। मैंने ऐसे भी लोग देखे समाज में, और बदबू आ रही है साहब, उनके धन में दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। कैसे? बोले जैसे कुआं में से पानी। हाँ, ये भी तो कुआं है ना, वो यात्रा हुई थी ना, तवाई कुआं है कि तवाई पुरा है, पुरा मान लो चाहे कुआं। तो वहां से हमने कलश यात्रा भरी थी, वो तो नॉर्मल था, लेकिन हम एक गांव में गए थे, उधर भी कुआं था। तो वो कुआं में से जब तक तो पानी निकला तब तक तो वो नॉर्मल, 10 साल तक कुआं चौक हो गया, किसी ने पानी ही नहीं निकाला। और 10 साल बाद जब कुआं के बगल में गए तो दुर्गंध आना शुरू। बताओ, 10 साल पुराना जमा पानी कुआं का तुम पी पाओगे? इसी प्रकार जिनका जमा जमाया धन है, जिन्होंने जीवन में उपयोग नहीं किया, उनके धन में ऐसे ही सड़ान दुर्गंधी आ रही है जैसे 10 साल के जमे जमा पानी में। और ऐसे ही वो दुर्गंध युक्त धन को अगर कोई खाएगा तो निश्चित रूप से बीमार होगा। वो धन गड़बड़ करता है, या तो तुम्हारी मनस्थिति गड़बड़ करेगा। हम तो दूर दूर कथा करने जाते हैं ठाकुर जी कृपा से, कभी जंगल में तो कभी मंगल में। अभी हम पैलेस में थे तो पूरा एसी कमरा था साहब, है महाराज, बिल्कुल बाहर नहीं अंदर ही सारी व्यवस्थाएं, लेकिन वो सब ऐसी फैले इस प्रकृति आनंद के सामने। ये तो साक्षात तीर्थ है, चित्रकूट है, यहाँ आकर के सारे आनंद भूल गए हम। ये प्रकृति का आनंद जो बहरार पर मिला, जीवन में ऐसा कहीं नहीं मिला हमें। सही बता रहे हैं आपको, हमने जितना नाम सुना था उससे बढ़कर पाया यहाँ पर। और कथा के श्रोता भी बड़े अच्छे हैं साहब, बड़े भक्त हैं, आप कथा के बड़े प्रेमी हैं। हमने जो यहाँ आनंद लिया एक दिन की बता रहे, अब तो आगे अभी तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब यहाँ आनंद नहीं, महाआनंद की वर्षा होना है इस पंडाल में। हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि अभी तो अभी दूसरे ही दिन है, पर आप देखना यहाँ कितने आनंद की वर्षा होगी। पूरा क्षेत्र के लोग, सभी लोग यहाँ पर अपना समय निकाल के आ रहे हैं और आएंगे। तो मैं आपको दान धर्म की शिक्षा बता दूं कि जो लोग धन का उपयोग नहीं करते, उनके बेटा की बुद्धि खराब। महाराज एक जगह तो भागवत करने गए, सो एक आ गए सज्जन, बोले महाराज हमारे बेटा की उम्र हो गई 20 साल, लेकिन 15 साल पीछे है। मैंने कहा कैसे? बोले उम्र हो गई 20 और बातें करता 5 साल के बच्चों जैसी। तो हमने कहा हम क्या करें? बोले महाराज भभूति दे दो, बुद्धि ठीक हो जाए। हमने कहा हम का भभूति दे दें, तुम तो धन को गाड़ के रखे, अब भभूति से क्या होगा? या बुद्धि विकृत नहीं होगी तो शरीर में बीमारी आएगी। डॉक्टर आएगा, 1000 रुपए का इंजेक्शन रोज लगाएगा, नहीं लगाएगा तो मर जाओगे, क्योंकि बीमारी ऐसी है। अब तो जाएगा धन, अरे दान नहीं कर पा रहे तो ऐसे जाएगा। 3 गति है धन की, दान, भोग, नाश। सबसे उत्तम गति है दान। जो धन का सदुपयोग कर दे, सबसे उत्तम गति है, सबसे नंबर 1 क्वालिटी है। जिसका धन दान में चले जाए, 4 लोगों के मुख में चला जाए, भंडारे में चला जाए, भागवत में चला जाए, दान में चला जाए, ब्राह्मणों के लिए चला जाए, संतों के लिए चला जाए। नंबर 1 क्वालिटी धन की दान, भागवत में लिखा है। और भैया दान नहीं कर सकते तो भोग भैया खुद ही खा लो। कई लोग तो ना दान कर रहे ना खा रहे, खुद दरिद्री कैसे घूम रहे हैं। तो फिर तीसरी तो ना सही है, वो तो जाएगी। चंचला है लक्ष्मी, न किसी की थी न किसी की है और न आगे रहेगी। चंद्र समय के लिए रहने वाली लक्ष्मी के लिए अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं बड़ा धनी, मैंने कितनों को देखा आज करोड़पति कल रोडपति। अगर आप कहो कि हम तो बड़े सुंदर हैं, ऐसी लकवा निकलेगी
हाँ, ऐसी लकवा निकलेगी कि 5 मिनट में पूरी सुंदरता पर। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अगर तुम कहोगे हमारी तो आंखें बड़ी अच्छी हैं। एक सज्जन हमसे बातें कर रहे थे, सुनो सही कह रहे हैं, बातें करते करते रोशनी चली गई। मैंने कहा कहाँ गई? बोले हाँ गई महाराज। बिल्कुल बोले गई, अंधेरा हो गया महाराज, गई। किस बात का अहंकार? अहंकार तो व्यर्थ का बेकार होता है। भीष्म कहते हैं दान धर्मान, दूसरी चीज है राज धर्मान। तुम एक राजा हो, राजा का धर्म यह बनता है कि राजा पाप होते हुए कभी ना देखे, क्योंकि पाप को करना इतना बड़ा पाप नहीं होता, पाप को देखना उससे बड़ा पाप होता है। ये बात जब कह रहे तो खिल 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 करके द्रौपदी हंस गई। इस प्रसंग में ना कोई हंसी की बात, न कोई हंसी की चर्चा, लेकिन हंस गई। द्रौपदी ने पूछा कि पाप को देखना महापाप है पितामह, तो जरा ये बता दो कि ये महापाप आपने क्यों किया? क्यों? और याद करो दिन जिस दिन दुष्ट दुशासन मुझे खींच करके ला रहा था और तुम जैसे अतरथ वीर मेरी इज्जत का तमाशा देखते रहे। यदि पाप को देखना महापाप है तो महापाप आपने क्यों किया? भीष्म की बोलती बंद। मैं ये जानती हूं कि कौरव और पांडवों में सबसे ज्यादा अधिकार यदि किसी को मिले हैं तो केवल वो पितामह भीष्म को मिले हैं। यदि एक बार आप दुशासन कह देते खबरदार दुशासन, साड़ी को नहीं छू, तो हिम्मत नहीं थी दुशासन की जो मेरी साड़ी को भी छू लेता। पर तुमने उस तमाशे को देखा। मैंने एक बात यह भी कही थी कि हे बाबा, जब पांडव लोग जुए में अपने आप को हरा करके कौरवों का दास बना चुके हैं, तो मैं तो एक रानी हूं और कौरवों का दास एक रानी को दांव पर कैसे लगा सकता है? लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात को नहीं सुना। ये महापाप आपने क्यों किया? ऐसे मर्मांतक वचनों को सुनकर के पितामह भीष्म हिलकियों से रो पड़े। नदियां बह गई खून की तब नहीं रोया, लेकिन द्रौपदी के मर्मांतक वचनों को सुनकर के रो पड़ा। और पितामह बोले बेटी तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना कि मैं ही पापी भीष्म हूं, पर बेटी मुझसे नहीं पूछेगी कि मैं 52 दिन से बाणों की सैया पर क्यों सो रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है बेटी, मैं जब चाहूं तब मर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं इस कष्ट को सह रहा हूं और मैं सहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। 2000 बिच्छू अगर शरीर में डंक मारे, 2000 बिच्छुओं के डंक मारने से जो तकलीफ होती है उससे 1000 गुनी तकलीफ आज मेरे शरीर में है, लेकिन मैं जबरदस्ती सह रहा हूं। और एक बात और बेटी, कन्हैया जब तुम्हें लेकर के आए तो मैंने आंखों ही आंखों कृष्ण से प्रश्न किया था केशव, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि मैंने अपने पिछले 124 जन्मों में कोई भी पाप नहीं किया और अंतिम समय मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? तो कृष्ण ने भी आंखों आंखों में समझा दिया था कि हे पितामह, तुमने अपने पिछले 124 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, इसीलिए तो मैं अंतिम समय तुम्हें दर्शन देने आया हूं। लेकिन इस जन्म में तुमने पाप को होते देखा है, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया देखा है, बाणों की सैया मिली। नहीं किया तो मैं आया, और देखा है तो सैया मिली। हे बेटी, और फिर भी इस बूढ़े से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। द्रौपदी बोली नहीं पितामह, आपका मन दुखी हुआ, मेरा मन नहीं था कि आपके दिल को दुख दूं, पर क्या करूं, मेरे मुंह पे बात आ गई, मैंने कह दिया, बाल स्वभावश मैंने कह दिया, मुझे क्षमा करें। एक बात और बेटी, मैं कौरवों का दूषित अन्न खा रहा था। जैसा खाओ अन्न वैसा हो वह मन, जैसा करो आहार वैसा बनेगा व्यवहार, जैसा पियो पानी वैसी बनेगी वाणी। मुझे नहीं था पता नीति क्या है, अनीति क्या है, धर्म क्या है। मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट थी ना कि मैं भ्रष्ट भोजन ही कर रहा था, कौरवों का पाप का भोजन, तो मेरी बुद्धि भी पापमय थी। और बस खबरदार, अब चुप, पंद में कोई नहीं बोलेगा मुझे। भीष्म ने सब कुछ चुप कर दिया। मुझे दो बातें केवल अपने द्वारकाधीश से करनी। टकटकी लगा करके द्वारकाधीश की ओर निहारते हुए नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा है। कन्हैया बोले बाबा ऐसे क्यों घूर घूर के देख रहे हमें?
कुछ चाहिए क्या? बोले हाँ कन्हैया, आज मेरा कुछ मांगने का मन है। कहो। बोले मेरी एक बेटी है और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे। अब अर्जुन ज्यादा बोलते थे, बोले बाबा की शादी नहीं, भाई बेटी कहां से आ गई बताओ? बाल ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भीष्म, जिसकी शादी नहीं हुई तो बेटी कहां से? अर्जुन पीछे बोले बाबा बाबा तुम्हारी बेटी। बोले चुप, मेरी बेटी कौन है ये केवल मुरलीधर जानता है, मेरा वंशी वाला जानता है। और देखिए कौन सी बेटी है कि इति मति रूप कल्पिता तृष्णा भागवत सत्य पंगवे इति मति रूप कल्पिता तृष्णा। इति मति, मति किसे बोलते? मति माने बुद्धि। मैं बुद्धि रूपी बेटी को कृष्ण रूपी पति को समर्पित करना चाहता हूँ। कन्हैया बोले बाबा मति में तो तृष्णा भरी। इस समय मेरी बुद्धि में तृष्णा नहीं है। विगता तृष्णा तृष्णा, इस समय मेरी बुद्धि तृष्णा से परे है और विलंब करोगे तो संसार में भटक जाएगी। इति मति रूपी कल्पिता तृष्णा भगवती सातंत मंगवे बभूमि पशे महम नवर्तो भगवान स्त्रधीसा हम गुण प्रकर ग्रहीत पादा। इसलिए मुझे महाभारत का एक एक दृश्य याद है। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा युद्ध में, और मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि आज जो हरिना शस्त्र गहाऊं, आज जो हरिना शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को, तो लाजू गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहा। आज मैंने इतने बाण बरसाए कि बाण पर बाण, बाण पर बाण, अर्जुन का मुकुट नीचे गिर गया, अर्जुन का धनुष छूट के गिर गया, अर्जुन का कवच टूट करके गिर गया। और इतने बाण बरसाए कि 2-4 बाण तो कृष्ण के चरण की ओर मार दिए। और अर्जुन बोले बचाओ 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 बचाओ। कन्हैया सोचने लगे बड़ो बाबा तो कमाल करता है, मेरे अर्जुन को नहीं छोड़ेगा। ऐसी परिस्थिति बनी थी, रथ से नीचे कूद पड़े कन्हैया और कुरुक्षेत्र में पड़ा था रथ का टूटा हुआ चक्का, सुदर्शन चक्र की भांति घुमाया और दौड़ पड़े भीष्म की ओर। धनुष बाण फेंक दिए भीष्म ने, चरणों में साष्टांग लेट के बोले टुकड़े टुकड़े कर डालो मेरे, अब मुझे मरने की चिंता नहीं कन्हैया, क्योंकि तुमने मेरी प्रतिज्ञा के पीछे अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। मेरा मान भले ही जाए पर भक्त का मान न टलने पाए। परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेगा, धरती रसातल के समुद्र में चली जाएगी। उस समय धरती डवाडोल होने लगी तो आपके वस्त्र ने समझाया माता आपको अभी रसातल में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे कन्हैया ने भीष्म पितामह के सम्मान को तीनों लोकों में बढ़ाया है। आज वही दृश्य मेरी आंखों में आकर के बस गया। त्रिभुवन सुंदर तमाल वर्णम रव कर गौर मरम नराने, बस यही देखते देखते प्राण निकल जाए मेरे। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। भाई ताली बजाते हुए दूर करो दुख दुख मेरा, बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा श्याम, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो
संगीत तिवारी जी, इनके चाचा जी हैं दिवाकर सवाकर के चाचा जी, दिवाकर सवाकर के चाचा जी संगीत तिवारी जी के लिए आप ताली बजाइए, भागवत का सम्मान कर। और सभी ब्राह्मण देवताओं का माल्यार्पण करके दिवाकर समाकर तिवारी के चाचा जी संगीत तिवारी जी सभी ब्राह्मणों का सम्मान करना है, सभी वर्ण देवताओं का आप लोग जोरदार ताली बजा करके भागवत का सम्मान
सामने से भगाते हमको नवाते से भगाते हमको नवाते यही गीत गाते मैं अननाथ जागूं यही गीत गाते मैं अननाथ जागूं यही गीत गाते मैं अननाथ जागूं यही गीत गाते अननाथ जागूं गोविंद दामोदर मात्र गोविंद दामोदर मात्र गोविंद दामोदर मात्र गोविंद दामोदर मात्र सब में से निकले
राधे